एक नीच जात की भीलनी थी। आप सभी लोग जानते हैं, मानस में बाबा ने लिखा है। लेकिन इसका इतिहास भी था। इसका पूर्व नाम था श्रमणा। और ये जब मतंग ऋषि के आश्रम में आई तो वहां के जो यज्ञ कर्मी ब्राह्मण थे उन्होंने इसको आश्रम में प्रवेश नहीं दिया। लेकिन मतंग मुनि सभी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। उन्होंने उन वेदपाठी ब्राह्मणों से कहा, यदि किसी को तुम सम्मान नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा यज्ञ करना, पूजा करना, तप करना सब बेकार है। यदि आप मेरे आश्रम में रहना चाहते हो तो यहां आप रहिए, लेकिन ये हमारी बिटिया है, ये आश्रम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मतंग ऋषि का उस समय बड़ा विरोध हुआ था। वेद पाठी ब्राह्मण लोग चले गए थे उनके आश्रम से और वो पिता पुत्री के रूप में उसी आश्रम में रहते थे। आइए मैं कुछ छंद पढ़ता हूं, उसके बाद नवधा भट्ट के 9 छंद में सुनाऊंगा आपको। अच्छा विषय भाई नीरज ने उठा दिया। जब भगवान श्री राम उसके आश्रम के द्वार पे पहुंचते हैं उस समय का मैं वर्णन करता हूं। धरते चरण पग डंडी कुटिया की ओर, धन्य हुआ रजकण, धन्य धूल धूल है। धरते चरण पग डंडी कुटिया की ओर, धन्य हुआ रजकण, धन्य धूल धूल है। और धीरे धीरे बढ़ा रहे कदमों को श्री राम, धन्य हुआ पंपा सर वाला कूल कूल है। धन्य हुआ आश्रम का प्राण तत्व प्राणी प्राणी, धन्य हुआ बट वृक्ष वाला मूल मूल है। जिस बट वृक्ष के नीचे वो तपस्या करते थे। और शबरी के द्वारा है सजाई गई राह, धन्य धन्य हुई कली कली, धन्य फूल फूल है। ये देखा भीलनी ने दो धनुधारी आ रहे हैं। देखा भीलनी ने दोनों धनुधारी आ रहे हैं। आश्रम को छोड़कर दौड़ पड़ी शबरी, और सुख बैठा डाल पर बोला माई राम आए, सुना यह शब्द फिर नहीं मुड़ी शबरी। भागी राम दर्शन का भाग्य मन में संजोए, दौड़ी ही नहीं है मानो आज उड़ी शबरी। और पास आई राम जी के चरणों में लौट गई, परमात्मा में आत्मा से जुड़ी शबरी। प्रेममयी भक्ति यह भीलनी की थी अनन्य। सुनना, प्रेममयी भक्ति यह भीलनी की थी अनन्य, इष्ट का वर्ण कर देवी झूमने लगी। और राम के पदांबुजों में आंसुओं की छींटे पड़ी, राम जी की दृष्टि भीलनी पे घूमने लगी। कि भक्ति की ये भावना की गंगा लहरा उठी है, राम जी की भावना भी मानो डूबने लगी। और रघुनाथ उसको उठाते बार बार, किंतु गिर गिर शबरी चरण चूमने लगी। माता कहे के पुकारा राम जी ने शबरी को। एक बात मैं आपको बताऊं, माता कहते चाहे वाल्मीकि रामायण उठा के आप पढ़ लीजिए और चाहे मानस पढ़ लीजिए, भगवान श्री राम ने कहीं भी भोजन नहीं किया है। न बाबा ने लिखा और न वाल्मीकि जी ने लिखा, न महर्षि कंब ने लिखा। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम जब शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो उन्होंने कंदमूल फल खाए, बेर खाए और मांग मांग करके। केवल एक प्रसंग मिलता है, मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। कि माता कहे के पुकारा राम जी ने शबरी को, भक्ति के भाव प्रभु राम जी को भाए हैं। और भक्ति की प्रगाढ़ता का सर्वोच्च प्रेम देखो, राम जी के लोचनों में आंसू बिंदु छाए हैं। कि बड़े बड़े योगी मुनि तापसी कठिन तप साधना से जिन्हें नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वही पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता भीलनी की कुटिया के द्वार पर आए हैं। चूहों को उठी गौरैया गाय राम होने से लगी। वो गाय भी पाले हुए थे आश्रम में और तमाम पशु पक्षियों का बसेरा था उसके आश्रम में। मेरा सुनना, कि चूहों को उठी गौरैया गाय राम होने से लगी, फूल आश्रम वाले चरण चढ़े रहे। कि चूहों को उठी गौरैया गाय राम होने से लगी, फूल आश्रम वाले चरण चढ़े रहे।
और लखन परख नहीं पाए यह भक्ति भाव राम जी के पीछे वहां मौन ही अड़े रहे। नाथ के माता माता की पुकार राम करते ही रहे, नाथ के कदम चुपचाप ही गड़े रहे। और जब तक शबरी का शिशु चरणों में रहा तब तक श्री राम पथ में खड़े रहे। बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में होते हैं। उनकी क्या हिम्मत है कि जब तक भक्त अगर ना चाहे तो वो हिल भी नहीं सकते। क्या बात। अगला चलो सुनिएगा कि फिर उठी खड़ी हुई हाथ जोड़ शबरी माँ, फिर उठी खड़ी हुई हाथ जोड़ शबरी माँ, जी भर के अब की निहारा श्री राम को। और चारों भुजधारी छवि दर्शन आनंद मिला, फिर हृदयों में धारा श्री राम को। बार बार नेत्र खोल खोल बंद कर लेती, अंतस के भावों में उभारा श्री राम को। और राम जी ने कृपा कर को उठाया, मेरे प्रभु कहे कृपा कर को उठाया। जब भगवान श्री राम ने उसको देखा, उसको जो उठाया, उसके ऊपर कृपा का हाथ किया, तब उसने भगवान श्री राम को देखा। कुटिया में लाई दोनों भाइयों को शबरी माँ, की कुटिया में लाई दोनों भाइयों को शबरी माँ। आश्रम के जीव जंतु आज धन्य हो गए, और भीलनी की राम भक्ति से सनातु हुए, सब श्री राम दर्शनों में अग्रगण्य हो गए। माता की ये गुरु भक्त शक्ति का प्रताप रहा, सभी पात्र और सभी अनुमन्य हो गए। और बनो का श्री राम रूप सभी है निहार रहे, सबके मनोरथ सफल पुण्य हो गए। 2-3 छंद और पढ़ता हूँ, समय पढ़ू तो नवधा भक्ति। सुनिएगा कि झाड़ पूछ के बिछाई धारा पे चटाई, आज पैरों धो के प्रभु को बिठाती माता शबरी। और गुरु जी के द्वारा रोपे गए कुटिया के पेड़, फूल तोड़ चरण चढ़ाती माता शबरी। या समूह में लगे हुए पके पके बेर तोड़, डलिया में भर लाती माता शबरी। और राम व लखन बैठे सब कुछ देख रहे, बार बार आती और जाती माता शबरी। ताजे ताजे पके पके पीले पीले लालू बेर, शबरी के चारों हस्त फलों है उठा रहे। और मीठे हैं कि खट्टे चक देती जा रही है, वही दे रही है बेर जो है मन उभा रहे। राम जी के सामने है बैठी भीलनी की मूर्ति, प्रभु प्रेम भक्ति का असीम स्वाद पा रहे। और ऊंच नीच की दीवार ईंट ईंट ध्वस्त हुई, आज परमात्मा है झूठे बेर खा रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुनिएगा, चलिए मैं नवधा भक्त सुनाता हूं। भगवान जब जब किसी को दर्शन दिए हैं, जब जब किसी के दरवाजे गए हैं, भक्त की पुकार पर वो गए हैं, तो भगवान बिना कुछ दिए हुए नहीं लौटे। भगवान ने हमेशा कुछ ना कुछ दिया है भक्तों को, खाली हाथ कभी नहीं लौटे। आज वो पूछ रहे हैं माता से, शबरी से, कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। भगवान श्री राम ने यहाँ पे अपनी हल्की सी मर्यादा तोड़ी। बड़े शालीन शब्दों में उन्होंने कहा कि माता, मैं तो वनवासी हूं, लेकिन जो कुछ इच्छा भाई तुम मांगो। उस समय का एक छंद लिखिएगा, अभी नवधा भक्त 20 के बाद आएगी, पढ़ता हूं। कि मैं हूं मति मंदवती अनपढ़ गंवारू, प्रभु नीच जाके मेरी यह सभी है बखानते। और बावरी हूं बुद्धिहीन मूर्ख हूं दीनानाथ, सत्य है यहाँ के ऋषि मुनि सब मानते। कि मेरे गुरुवर ने जो मुझसे कहा था कि आप सबके हृदय की गति नाथ जानते। और सब कुछ दे दिया है भीलनी को रघुवर, मेरे भाव अब कुछ चाहते न मांगते। कि प्रभु बोले माई धन्य धन्य है मतंग मुनि, साकेत धामवासी हुए मैं हूँ जानता। और पाई है उन्होंने गति योगियों से सर्वोच्च, यह सत्य सूचना है सुंदर बखानता। कि निर्मल भावना के वशीभूत रहता हूँ, भक्ति प्रेम भाव बस केवल हूँ भानता। और जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं, प्राणियों में भक्त कौन यही पहचानता। कि नौ भक्त हैं हमारी नवधा कहाती अम्ब। भगवान ने कहा कि अगर एक भक्त भी किसी में हो तो मुझे प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे अंदर तो 9 दीपक जल रहे हैं, लेकिन वो जानती नहीं थी कि 9 दीपक हैं क्या, इसलिए भगवान ने उसको बताया है।
गोस्वामी जी ने उसको लिखा है रामचरितमानस में, लेकिन मैंने इसको और विस्तार दिया है। गोस्वामी जी पर की बात को विस्तार दिया जा सकता है, मैंने विस्तार दिया तो एक कोशिश की, सुनिएगा। न वो भक्ति है हमारी न वो था कहाती यम्बु, एक भी हो जिसमें वह मुझको ही पाता है। कर्म करता है इस जगत में नाना भांति, किंतु वह एक निष्ठ मेरे लोग जाता है। राम भक्त कोई भी हो सत्य कहता हूँ माई, उसे लोक मंगल सदैव ही सुहाता है। और मेरे भाव की उदारता से अनुप्राणित हो युग युग कीर्ति जग उसकी सुनाता है। कि हाथ जोड़ बोली माई शबरी अयोध्या नाथ, न बुधा है भक्त क्या प्रभु ये समझाइए। और कैसे भक्त करे राम बंधन सरल पंथु, दीनानाथ दीन बंधु रास्ता दिखाइए। कि बहुत कठिन होते पूजा के नियम व्रत, सुगम हो कोई पथ वह बतलाइए। और अंधकार का प्रसार बुद्धि पर छाए नहीं, भक्ति के अखंड नव दीपक जलाइए। बहुत अच्छा। कि मुस्काए प्रभु राम होकर विभोर मन, कि मुस्काए प्रभु राम होकर विभोर मन, सारे भाव तुम में वो खिलते हैं शबरी। और बता रहा हूँ मैं एक एक कर सुनो माई, सारे भाव तुम में वो मिलते हैं शबरी। बहुत अच्छा। कि ऐसे भक्त बहुत ही कम होते धरती पे, जिनमें सभी प्रभाव पलते हैं शबरी। बहुत अच्छा। और अपना निरीक्षण परीक्षण करो, मिलेंगे नवदीप तुमों में ये जलते हैं शबरी। बहुत अच्छा। प्रथमो है भक्ति, पहली भक्ति बताते हैं भगवान कि प्रथमो है भक्ति मेरी संत साधु संगति में, संत संग जीवन उद्धार बन जाता है। और निष्प्राह साधुओं की कृपा जब मिलती है, जीवन समूचा संस्कार बन जाता है। ऐसा कोई रूप दिखे समझो वो राम ही है, जीव राम रूप का आधार बन जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी होता है स्वतः वह सरलता से जगत के लिए उपहार बन जाता है। कि दूसरी है भक्ति मेरी राम कथा प्रेममयी, कि दूसरी है भक्ति मेरी राम कथा प्रेममयी, सुनता है कोई मन भक्त बन जाता है। और सहज ही मेरे चरणों की प्रीति मिल जाती, और वह मन अनुरक्त बन जाता है। कि मन के विकार का शमन करती है कथा, जगत से जीवन विभक्त बन जाता है। और विषयों को दूर छोड़ कर तज गुणगान, वही यहाँ पावन विरक्त बन जाता है। कि तीसरी है भक्ति मेरी गुरुओं की सेवकाई, कि तीसरी है भक्ति मेरी गुरुओं की सेवकाई, गुरु कृपा मुझको सहज खोज लाती है। और गुरु चरणों की प्रीति जीवन परिष्कार करती है, और उपलब्धियां दिलाती है। कि गुरु का हृदय मेरे चरणों सा कोमल है, गुरु भक्ति साधना ही लक्ष्य को दिखाती है। और गुरु मुझसे भी श्रेष्ठ होता है महान माई, गुरु शक्ति ब्रह्म से मिलन करवाती है। और फिर वो बताते हैं चौथी भक्ति, कि चौथी भक्ति सिंहनादि राम गुण गान करो, कि चौथी भक्ति सिंहनादि राम गुण गान करो, गुण गान वाणी मुझे भक्त का बनाती है। और साधना सरल यह मानस को मोड़ देती, तोड़ देती है, विकार दोष को मिटाती है। चर्चा हमारे गुणों के समूह की हो जहाँ, भावना बिगाड़ी वहाँ ठहर न पाती है। और एक नहीं एक दिन भक्त को मैं मिल जाता, सतगति उसकी सहज बन जाती है। उसके बाद पांचवी भक्ति बताते हैं भगवान कि पांचवी है भक्ति राम नाम मंत्र जाप करो, कि पांचवी है भक्ति राम नाम मंत्र जाप करो, श्रद्धा व विश्वास करो रखो राम रटना। कि पांचवी है भक्ति राम नाम मंत्र जाप करो, श्रद्धा व विश्वास रख करो राम रटना। और धीरे धीरे सिद्ध होगा रसना में राम मंत्र, शुरू होंगे विषय विकारोवादी हटना। योग होगा मुझसे संयोग की है बात नहीं, निश्चित प्रारंभ होगा अंधकार छटना। और मुझसे मिलन तब होगा है संदेह नहीं, पथ पर साधक को होगा माई डटना। बिना डटने के कोई भी भक्त डटना पड़ता है भक्ति में, वो भगवान बता रहे हैं। जल्दी से दो भक्तियां और बची, सुनिएगा। कि
छठी भक्ति इंद्रिय विकारों का शमन कर, छठी भक्ति इंद्रिय विकारों का शमन कर, शील सद आचरण बेहुआर धारिये, और सरल सज्जन सरल बन जगत विरक्त बन, तब आप मेरे राम द्वार पे पधारिये। एक ही पुकार पे मैं दौड़ा चला आऊंगा, मेरा राम नाम बस केवल पुकारिये, और निश्चित वर्ण करूंगा मैं ऐसा प्यारा भक्त, शर्त बस मन जीतिए न तन हारिये। सातवीं है भक्ति राममय जग मूर्ति सारी, सातवीं है भक्ति राममय जग मूर्ति सारी, संत साधुओं को राम से अधिक मानना। सातवीं है भक्ति राममय जग मूर्ति सारी, संत साधुओं को राम से अधिक मानना, और सब में रमी है राम चेतना की धारा माई, एक निष्ठ होकर के प्रण या ठानना। कण कण में है एक तत्व का ही दिव्य तत्व, तत्वगत भेद कभी स्वप्न में न छानना, और जानता जो ऐसा यहाँ मानता जो ऐसा यहाँ, एक दिन पड़ता है उसे मुझे जानना। आठवीं है भक्ति मन पावन संतोष भाव, आठवीं है भक्ति मन पावन संतोष भाव, दोष दूसरों का कभी स्वप्न में न भाता है, और आत्म सुख का है यह आनंदमयी पथ, ऐसा भक्त माई मुझे बहुत सुहाता है। कि भक्त का स्वभाव देखना अभाव रखता हूँ, जुड़ जाता उससे सहज मेरा नाता है, और संतोषी साधक के चित्त में मैं रहता हूँ, ऐसा भक्त अंतकाल मुझको ही पाता है। और भगवान श्री राम अंत में नवी भक्ति बताते हैं, सुनिएगा। अबे कैसे भक्ति है भैया? नौ भक्ति, इसको नवधा भक्ति बोलते हैं। ये रामचरितमानस में पढ़ने नव भक्ति मेरी जो सरलता का दिव्य भाव न कर पाओ तो केवल सरल बन जाओ। नव भक्ति मेरी जो सरलता का दिव्य भाव, कपट रहित तो अंतःकरण बनाता है, और करो का भरोसा सदा मेरे राम नाम पर, धन्यवा विषाद से न कभी घबराता है। हर्ष और शोक में वो रहता समानता से, ऐसा एक जीवन चलाता मुस्कुराता है, मेरे द्वार उसके लिए सदैव खुले होते, वहाँ मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वास्तव में कोई राम कथा का मंच हो या कोई ऐसा आध्यात्मिक मंच हो, वहाँ दुष्यंत अवसर मिले तो दुष्यंत शुक्ल सिंह जी को बुलाइए। नहीं वो तो प्रकाशित हो रहा है, जाएंगे। मैं 5 मिनट में इसका सम्मेलन को निर्मित करने वाला ही। मैं चाहता हूँ एक पुस्तक केवल संस्थों को हो जाए, तो उसके बाद में समीर जी से इस कवि सम्मेलन को निर्मित करने वाला हूँ। बस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, संस्थों का एक पुस्तक, उसके बाद एक से ज्यादा दूसरा नहीं पढ़ना। बस एक याद हो, क्योंकि मैं अपना, ये मेरा घर है, और मैं जानता हूँ कि सुनने की मना स्थिति में आप लोग नहीं है, लेकिन फिर भी जो कि आदेश है, तो बस एक मुक्तक। एक माँ यमुना पीछे बहती है, माँ यमुना से चार पत्ते देता हूँ स्वयं भाई। बड़ी पावन नदी यमुना, बड़ी पावन नदी यमुना हमारे दिल में बसती है, बड़ी पावन नदी यमुना हमारे दिल में बसती है, इसे हम माँ बुलाते हैं, हमें बेटा समझती है, इसे हम माँ बुलाते हैं, हमें बेटा समझती है, वजू में है इसी का जल, वजू में है इसी का जल, यही शामिल शिवालों में, वजू में है इसी का जल, यही शामिल शिवालों में, मुसलमान और हिंदू को, मुसलमान और हिंदू को यही तो जोड़ रखती है, मुसलमान और हिंदू को यही तो जोड़ रखती है। इस मंच से राम की बात हुई, और राम पर एक मुक्तक पढ़कर के मैं अपना स्थान लेता हूँ। अरे राम पर यार बहुत बातें हो गई, तो एक मुक्तक पर्याप्त। राम पर मानो या न मानो कोई ऐतराज नहीं है, मानो या न मानो कोई ऐतराज नहीं है, राम से ऊंची कोई परवाह नहीं है,
मानो या न मानो कोई एतराज नहीं है, राम से ऊंची कोई परवाज नहीं है। रम जाए जो सभी में वही लफ्ज राम है, रम जाए जो सभी में वही लफ्ज राम है, वही लफ्ज राम है, वही लफ्ज राम है। राम से प्यारा कोई अल्फाज नहीं है, राम से प्यारा कोई अल्फाज नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। और आइए अंत में हंसाते गुदगुदाते हुए आप सबसे विदा ली जाए। और इस काम के लिए हमारे पास बहुत ही सक्षम समर्थ हस्ताक्षर आदरणीय समीर शुक्ल जी हैं, जो हास्य के माध्यम से आपको संदेश भी दे देंगे, आपको आनंद भी आ जाएगा, आप हंस भी लेंगे, ठहाके भी लगा लेंगे और कुछ सोचने के लिए विमर्श भी कर देंगे। आदरणीय समीर जी, मैं अनुरोध करता हूँ बिना किसी भूमिका के सीधे कविता पढ़ें, गद्य की कोई गुंजाइश नहीं। बिना शीघ्रता के मैं समस्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मिलता रहता है। ज्यादा बकवास करने की बात नहीं है। कि ताक धिना धिन धिन तारा बजे सितारा धिन तारा, ताक धिना धिन धिन तारा बजे सितारा धिन तारा, सिमरा मानापुर से आया तुम्हें जगाने बंजारा। धिना धिन धिन तारा, ताक धिना धिन धिन तारा बजे सितारा धिन तारा। हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के आदरणीय शास्त्री जी बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूं, ठीक है ना। शिष्टाचार नगीना है, ये शिष्टाचार कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। शुक्ला जी को प्रणाम करता हूं और हमारे बुजुर्ग दो, एक वो बैठे, एक कहाँ गए ये भाई अरे जैसे ये लग रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के दो बैलों की जोड़ी। बहुत बहुत प्रणाम करता है, आनंद है। ताक धिना धिन धिन तारा बजे सितारा धिन तारा, सिमरा मानापुर से आया तुम्हें जगाने बंजारा। ताक धिना धिन धिन तारा, शिष्टाचार नगीना है, ये यहाँ की परंपरा है। शिष्टाचार नगीना है, इसी में हमको जीना है। फागुन गिरी महाराज के दर पर ताक धिना धिन धीना है। तुमने ताली खूब बजाई, बजाओ चाहे ना बजाओ, तुमने ताली खूब बजाई, तुम जीते और मैं हारा, बजे सितारा धिन तारा, ताक धिना धिन धिन तारा बजे सितारा धिन तारा। बेटी बैठी है देखो, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम लोग सब बच्चे हैं आप लोगों के सामने। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी उम्र में कच्चे हैं, अभी उम्र में कच्चे हैं, फिर भी इनका जज्बा देखो सारे जहां से अच्छे हैं। फिर भी इनका जज्बा देखो सारे जहां से अच्छे हैं। अगर तरासा जाए इनको, अगर तरासा जाए इनको, बन जाएंगे ध्रुव तारा, बजे सितारा धिन तारा, ताक धिना धिन धिन तारा बजे सितारा धिन तारा, सिमरा मानापुर से आया तुम्हें जगाने बंजारा, बजे सितारा धिन तारा बजे सितारा धिन तारा। अपने आप में मस्त रहें, अपने आप में मस्त रहें, राम नाम में व्यस्त रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
प्रधानी वाला कहाँ से सुन रही प्रधानिक चुनाव नहीं एक है ये सुन जाओ चला प्रधानी वाला अच्छा प्रधान वाला एक जने का है लाग सुन रामला की हम माया बाकी इले को सन कहीं का लड़ाई हो एक जने का है लाग सुन रामला की हम माया बाकी इले को सन कहीं का लड़ाई हो अच्छे अच्छे झूम जाई है तोरी दम को हाई रही घूंघटा खोला एक छुट्टा घुमाई हो एक जने का है लाग आप दिल से सुन रहे हैं एक जने का है लाग सुन रामला की अम्मा याबा की इलेक्शन ताही का लड़ाई हो अच्छे अच्छे झूम जाइए तोरी दम को हाई रही घूंघटा खोला एक छुट्टा घुमाई हो दारू मुर्गा कैसे चली यही की ना चिंता करूं जेवर जाठी बेच कर जा काढ़ के लगाई हूं ऐसा पासा फेंक दे हूं जीती है जरूर पाई रानी बन जाई है मैं तो लाड़ी का खेलाई हूं धन्यवाद कुछ इधर कट गया कुछ उधर कट गया रास्ता तो कठिन था मगर कट गया मुझ में साहस नहीं था कि मैं चल सकूं तेरी चाहत में सारा सफर कट गया आप सब ने जिस तरह से स्नेह सहयोग और संबल दिया आइए सीधे सीधे व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जो अथक परिश्रम करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए लगातार कई महीनों से मेहनत करते हैं कि कार्यक्रम यादगार कार्यक्रम बन जाए प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम की उन्नति देखने को मिलती है आदरणीय कुमारे जी और आदरणीय मिश्र जी पूरी टीम ये रामलीला समिति सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार ज्ञापन के लिए आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ आए सभी के प्रति अपना आभार ज्ञापन आप भैया भी आने दंगल है सभी लोग भगवान श्री फाल्गुन बाबा के रामलीला महोत्सव में इस कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में सभी